नमस्कार, आपका स्वागत है। प्रिय मित्रों, क्या आपको कभी अपने सपनों में मरे हुए पूर्वजों के दर्शन हुए हैं? किसी को स्वप्न में अपने स्वर्गवासी पिताजी दिखाई देते हैं तो किसी को अपनी दिवंगत माता के दर्शन होते हैं। संभवतः आपने भी कभी न कभी सपने में अपने मृत परिजनों को देखा होगा, परंतु प्रातःकाल उठने के बाद अधिकतर लोग ऐसे स्वप्नों को भूलकर उन्हें तुच्छ समझकर टाल देते हैं। क्या आपने कभी मन ही मन विचार किया है कि आपको ऐसा स्वप्न क्यों दिखाई दिया? उस स्वप्न का अर्थ क्या हो सकता है? वास्तव में सपने में मृत परिजनों का दिखाई देना कोई साधारण घटना नहीं होती। इसके पीछे गहरा रहस्य छिपा होता है, जिसका उल्लेख हमारे पुराणों और शास्त्रों में मिलता है। आज हम आपको पितृपक्ष के अवसर पर प्रायः सुनाई जाने वाली एक ऐसी ही पावन कथा सुनाने जा रहे हैं जो इन रहस्यों से पर्दा उठाएगी। इस कथा को आरंभ से अंत तक ध्यानपूर्वक सुनिए, क्योंकि अधूरा ज्ञान कई बार घातक सिद्ध हो सकता है। वही शास्त्रों में कहा गया है कि इस कथा के श्रवण मात्र से पितरों की कृपा प्राप्त होती है। तो आइए श्रद्धापूर्वक सुनते हैं ये दिव्य कथा। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है। दोस्तों, मैंने ये वीडियो बहुत मेहनत से बनाई है। प्लीज़ मेरी मेहनत के लिए एक लाइक ज़रूर कर देना। कमेंट में जय पितृदेव अवश्य लिखें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए कथा को शुरुआत करते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है। देवर्षि नारद जी संपूर्ण ब्रह्मांड का भ्रमण करते हुए पृथ्वी लोक पर पहुंचे। धरती पर विचरण करते समय उन्होंने देखा कि जंगलों और वीरानों में कई भटकती दुष्टात्माएं, पिशाच, प्रेत आदि निर्दोष मनुष्यों को आतंकित कर रही हैं। ये सब देखकर उनके हृदय में करुणा उत्पन्न हुई और कई प्रश्न जाग उठे। उनके मन में विशेषकर दो जिज्ञासाएं थीं। पहली, ये भटकती प्रेतात्माएं मनुष्यों को क्यों पीड़ा देती हैं? और दूसरी, मनुष्य जब सपने में अपने दिवंगत पूर्वजों को देखता है तो उसके पीछे क्या कारण होता है? उसे किन संकेतों की ओर ध्यान देना चाहिए? इन प्रश्नों का समाधान खोजने हेतु देवर्षि नारद ने यमलोक जाने का निश्चय किया, क्योंकि यमराज मृत्यु तथा न्याय के देवता हैं और तीनों लोकों के चराचर प्राणियों के जीवन मरण का लेखा जोखा रखते हैं। देवर्षि नारद अपने विनम्र स्वभाव के साथ नारायण नारायण का स्मरण करते यमपुरी पहुंचे। यमलोक के द्वार पर द्वारपाल ने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया और भीतर ले गए। सिंहासन पर स्वयं धर्मराज यमराज विराजमान थे। यमराज ने देवर्षि नारद को अपने समक्ष आते देखा तो हर्षित होकर उठ खड़े हुए। उन्होंने आदरपूर्वक हाथ जोड़कर नारद जी का अभिवादन किया और बोले, हे देवर्षि, यमपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज आपके दर्शन से यमपुरी धन्य हुई। नारद जी ने भी यमराज को प्रणाम करते हुए कहा, हे धर्मराज, मृत्युलोक के न्याय के देवता को मेरा सादर प्रणाम। आपने इतने प्रेम से हमारा स्वागत किया, इसके लिए मैं आभारी हूँ। यमराज ने मुस्कुराकर कहा, हे देवर्षि, कृपया आसन ग्रहण करें। अवश्य ही आपके आगमन का कोई विशेष प्रयोजन होगा। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? नारद जी गंभीर स्वर में बोले, हे धर्मराज, मैं पृथ्वी लोक का भ्रमण करके आया हूँ। मैंने वहाँ कई विचित्र और पीड़ादायक दृश्य देखे। अनेक भटकती आत्माएं मनुष्यों को तंग कर रही हैं। मेरा पहला प्रश्न ये है कि ये सब प्रेतात्माएं क्यों शांत नहीं हो पाती और मनुष्यों को दुख देती हैं? और मेरा दूसरा प्रश्न ये है, मनुष्य को कभी-कभी स्वप्न में अपने मृत पूर्वज दिखाई देते हैं। सपने में मरे हुए लोगों के दर्शन का क्या अर्थ होता है? इससे मानव को कौन से शुभ या अशुभ संकेत मिलते हैं? मैं मानव जाति के कल्याण के लिए इन प्रश्नों के उत्तर जानना चाहता हूँ। यमराज ने गंभीरतापूर्वक कहा, हे देवर्षि, आपने लोक कल्याण हेतु बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए हैं। निश्चित ही मैं आपके दोनों प्रश्नों का उत्तर दूंगा, किंतु पहले मैं आपको एक पावन कथा सुनाता हूँ, जिसमें आपके समस्त प्रश्नों का समाधान छिपा है।
जो भी मानव इस कथा को श्रद्धापूर्वक सुनता है, मैं उसके 32 प्रकार के पापों को क्षमा कर देता हूँ। ये कहकर यमराज ने नारद जी को कथा सुनानी शुरू की और नारद ध्यानपूर्वक सुनने लगे। यमराज ने कहना आरंभ किया, मध्य देश में एक समृद्ध नगरी थी। वहां धर्मन नाम के एक धनी सेठ अपने परिवार सहित निवास करते थे। धर्मन के 4 भाई थे, सुमन, नंदन, विरचन और विभान। पांचों भाई आपस में प्रेम पूर्वक रहते थे और मिलजुल कर व्यापार तथा खेती-बाड़ी संभालते थे। पूरे नगर में उनके समान धनवान और सम्मानित कोई ना था। ये समस्त धन संपत्ति उनके पूर्वजों के आशीर्वाद और सत्कर्मों की बदौलत थी। धर्मन के पितामह एवं पूर्वज अत्यंत दयालु और धर्मपरायण थे। वे नियमित रूप से दान पुण्य, यज्ञ हवन और भूखों को भोजन कराने जैसे नेक कार्य करते थे। इन्हीं पुण्यों के फलस्वरूप उनके वंशजों को अपार वैभव प्राप्त हुआ था। किंतु स्वयं सेठ धर्मन का स्वभाव भिन्न था। वो बहुत कंजूस और स्वार्थी व्यक्ति था। दान धर्म से उसे कोई सरोकार न था। पूर्वजों की भांति ना तो उसने कभी मंदिर में अन्नदान किया, न किसी भूखे को भोजन करवाया, न यज्ञ हवन में रुचि ली। दिन रात धन इकट्ठा करना और उसका भंडार बढ़ाते रहना ही उसका लक्ष्य बन गया। समय बीतता गया। सेठ धर्मन के घर धन के अंबार लगते गए, पर उसकी कंजूसी भी बढ़ती गई। उसने अपने धन का कभी सदुपयोग नहीं किया। अपने पूर्वजों के नाम पर वार्षिक श्राद्ध कर्म भी वो धीरे धीरे भूलने लगा था। इधर स्वर्गलोक में धर्मन के दिवंगत पूर्वज अपने वंशज का ये स्वभाव देखकर दुखी थे। जिस वंश को समृद्धि उन्होंने प्रदान की, उसकी नई पीढ़ी धर्म कर्म से मुख मोड़ चुकी थी। सेठ धर्मन की कर्तव्य विमुखता से पितृगण नाराज हो उठे। कुछ समय बाद पितृपक्ष का पवित्र पखवाड़ा आरंभ हुआ। जब पृथ्वी पर संतानें अपने पूर्वजों की आत्मा की तृप्ति के लिए श्राद्ध और तर्पण करती हैं, उस काल में धर्मन और उसके भाइयों ने अपने पितरों के लिए कुछ भी नहीं किया। उन्होंने न पिंडदान किया, न तर्पण, न दान पुण्य, यहाँ तक कि एक दीपक जलाकर पितरों का स्मरण भी नहीं किया। पूर्वजों के प्रति आदर उनमें मानो शेष न था। पितृलोक में धर्मन के पूर्वज ये सब देख रहे थे। संतान की इस उदासीनता से वे अत्यंत खिन्न हुए। एक दिन पितृलोक में उन सभी पूर्वजों ने आपस में मंत्रणा की। एक पितर ने दुखी होकर कहा, हमारा बड़ा दुर्भाग्य है जो हमारे कुल में ऐसे स्वार्थी पुत्र पैदा हुए जिन्होंने हमें बिल्कुल भुला दिया है। ये न श्राद्ध करते हैं, न तर्पण, न दान दक्षिणा। इनके दुर्व्यवहार के कारण हमारी आत्माएं तृप्त नहीं हो पा रहीं। दूसरे पूर्वज क्रोध में बोले, सही कहा, हमारे सत्कर्मों से इन्हें सब मिला और इन कपूतों ने हमें एक लोटा जल भी अर्पित नहीं किया। इनके पापों का फल इन्हें अवश्य मिलेगा। तीसरे ने चिंतित स्वर में कहा, हमें अपने पुत्रों को सद्बुद्धि देने का उपाय करना चाहिए। क्यों ना हम यमराज के पास चलकर अनुमति मांगे कि हमें अपने वंशजों को समझाने पृथ्वी पर जाने दें। सभी पितर इस पर सहमत हो गए और तत्काल यमराज के समक्ष उपस्थित होने यमलोक चल दिए। यमलोक पहुंचकर पितृगणों ने धर्मराज यमराज को संपूर्ण वृत्तांत सुनाया और प्रार्थना की कि उन्हें अपने पुत्रों को दर्शन देकर समझाने की अनुमति दी जाए। यमराज ने कुछ क्षण विचार कर कहा, आप प्रत्यक्ष शरीर धारण करके पृथ्वी पर नहीं जा सकते, परंतु स्वप्न मार्ग से अपने संदेश संतान तक पहुंचा सकते हैं। आप सभी अपने अपने पुत्रों के स्वप्न में जाकर उन्हें उचित संकेत दें। यमराज की आज्ञा पाकर पितृगण ने कृतज्ञता व्यक्त की और पृथ्वीलोक की ओर प्रस्थान किया। सबसे पहले धर्मन के दिवंगत पितामह ने उसके स्वप्न में प्रवेश किया। आधी रात सेठ गहरी नींद में था। स्वप्न में उसने देखा कि उसके पितामह भूख प्यास से व्याकुल जीर्ण शीर्ण अवस्था में द्वार पर खड़े हैं और जल की याचना कर रहे हैं। फिर अचानक दृश्य बदला और सेठ ने देखा कि पितामह के हाथ पांव भारी जंजीरों में जकड़े हुए हैं और वे छुड़ाने की विनती कर रहे हैं। ये भयानक स्वप्न देखकर वह घबरा गया और हड़बड़ाकर उसकी नींद खुल गई। धर्मन कुछ पल हतप्रभ बैठा रहा। उसने स्वयं को संभालते हुए मन में कहा,
स्वप्न तो मात्र कल्पनाएं होते हैं, इसमें घबराने की क्या बात। इस प्रकार उसने रात के सपने को तुच्छ समझकर भुला दिया। इसी तरह शेष भाइयों सुमन, नंदन, विरचन और विभान के स्वप्नों में भी अलग अलग रात्रि उनके पूर्वज प्रकट हुए। किसी भाई ने स्वप्न में अपने पिता को रोते हुए देखा, तो किसी ने अपने दादा को क्रोध में डांटते हुए, किसी को दिवंगत माताजी फटे पुराने वस्त्र पहने दिखाई दी। पूर्वजों ने अपने संतानों को चेताने का हर संभव प्रयत्न किया। बेटा, हमारा श्राद्ध करो, हम तड़प रहे हैं। पर दुर्भाग्यवश किसी ने उन स्वप्न संकेतों को गंभीरता से नहीं लिया। सुबह उठते ही सबने इन सपनों को भ्रम मानकर टाल दिया। लोभ ने सेठ धर्मन और उसके भाइयों की आंखें मूंद दी थीं। पूर्वजों द्वारा स्वप्न में दिए गए दिव्य संकेत भी उन्हें महत्वहीन लगे। अंततः निराश होकर सभी पितृगण वापस पितृलोक लौट गए। पितृलोक पहुंचकर धर्मन के पूर्वज अत्यंत क्रोधित और दुखी हुए। एक पितर ने कहा, हमारे पुत्रों की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। इन्होंने हमारी चेतावनी अनसुनी कर दी है। अब इन्हें अपने कर्मों का फल भोगना होगा। दूसरे पितर बोले, इन कपूतों ने न श्राद्ध किया, न तर्पण, न दान। हमारे पुण्य भी इनकी अधर्म से नष्ट हो रहे हैं। अब दुर्भाग्य इन्हें घेर लेगा। इस प्रकार पितरों ने क्रोध में संतानों के पतन का संकेत दे दिया। कुछ ही समय बाद पृथ्वीलोक पर पितरों के रोष का प्रभाव दिखाई देने लगा। सेठ धर्मन के व्यापार में अचानक भारी घाटा होने लगा। सदैव लाभ देने वाले सौदे एक एक कर टूट गए। थोड़े ही दिनों में उसकी संचित धन संपदा घटकर नगण्य हो गई। उधर धन के अभाव और लगातार आती विपत्तियों के कारण पांचों भाइयों में आए दिन झगड़े होने लगे। अंततः विवाद इतना बढ़ा कि भाइयों ने अपनी पैतृक जमीन जायदाद तक बेच डाली और जो धन मिला उसे आपस में बांटकर अलग हो गए। किंतु दुर्भाग्य ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। जो थोड़े बहुत पैसे उन्हें मिले थे, वे भी रोग व्याधि तथा संघर्षों में खर्च हो गए। देखते देखते जो परिवार कभी धनधान्य से पूर्ण था, वह दरिद्रता के गर्त में जा गिरा। सेठ धर्मन गंभीर रोग से पीड़ित होकर शैया पर पड़ गया। बाकी भाई भी जीविका चलाने के लिए दर दर भटकने को विवश हो गए। परिवार बिखर चुका था और घर की सारी सुख शांति नष्ट हो गई थी। उधर पितृलोक में पूर्वज अपनी संतान की ये दुर्दशा देखकर व्याकुल हो उठे। उन्हें संताप होने लगा कि क्रोध में आकर उन्होंने संतान को श्राप दे दिया। अब उन्होंने संतानों के उद्धार हेतु फिर यमराज की शरण लेने का निश्चय किया। पितर पुनः यमराज के पास गए और विनयपूर्वक बोले, हे धर्मराज, हमने संतानों की दुर्दशा देख ली। हमारा उद्देश्य उन्हें नष्ट करना नहीं था, केवल राह दिखाना था। कृपया अब आप ही कोई उपाय करें जिससे हमारे पुत्रों को सद्बुद्धि मिले और उनका कल्याण हो। यमराज ने पितरों को धैर्य बंधाते हुए कहा, चिंता मत करो महात्माओं, मैं स्वयं पृथ्वीलोक पर जाऊंगा और तुम्हारे पुत्रों को उनकी भूल का एहसास कराऊंगा। इतना कहकर यमराज अपने भैंसे पर आरूढ़ होकर क्षण भर में सेठ धर्मन के नगर में आ पहुंचे। उन्होंने देखा कि कभी जो घर धन वैभव से भरा था, वो अब उजाड़ पड़ा है। सेठ धर्मन अपनी पत्नी सुनंदा के साथ उसी टूटी छप्पर वाली कोठरी में रोग शैया पर पड़े हैं। यमराज ने मानवलोक में पहुंचकर साधु का रूप धारण कर लिया। तेजस्वी सन्यासी का वेश लेकर वे सेठ के द्वार पर पहुंचे और पुकार लगाई, भगवान के नाम पर भूखे को अन्न मिल सके तो दो। अंदर से एक स्त्री बाहर आई। ये सेठ धर्मन की पत्नी सुनंदा थी। उसने दरवाजे पर तपस्वी को देखा तो चरण स्पर्श कर बोली, स्वामी जी, कृपा करके भीतर पधारिए। हमारे भाग्य जागे जो आप हमारे द्वार आए हैं। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? साधु वेशधारी यमराज ने कहा, पुत्री, मैं दूर दराज का यात्री साधु हूँ। कई दिनों से भूखा हूँ। यदि कुछ भोजन जल मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। सुनंदा तुरंत भोजन लाने को मुड़ी, परंतु साधु ने उसके चेहरे पर गहरी उदासी देखी। उन्होंने पूछ लिया, देवी, तुम बहुत चिंतित प्रतीत होती हो। तुम्हारे मुख पर विषाद की छाया क्यों है? यदि कोई कष्ट है तो निसंकोच मुझे बता सकती हो।
सुनंदा की आंखें भर आईं। वो रोते हुए बोली, महाराज, कभी हमारा परिवार बहुत सुखी और समृद्ध था, पर अचानक सब नष्ट हो गया। मेरे पति और देवरों में लड़ाई झगड़ा हुआ, व्यापार डूब गया और अब मेरे पति कई दिनों से रोग शैय्या पर पड़े हैं। हमें समझ नहीं आता कि ऐसा कौन सा पाप हमसे हुआ जो हमारी ये दशा हो गई। साधु रूपी यमराज ने गंभीर स्वर में कहा, पुत्री, तुम्हारे परिवार पर पितृदोष का साया है। तुम्हारे पति और उनके भाइयों ने अपने पितरों को भुला दिया और उनके लिए श्राद्ध तर्पण नहीं किया। इसी कारण उनके पूर्वज रुष्ट हो गए हैं। तुम्हारे घर की ये विपत्ति उसी पितृदोष का फल है। तभी अंदर से सेठ धर्मन की कराहने की आवाज आई। उन्होंने जोर से कहा, महाराज, कृपा कर भीतर आकर मेरा मार्गदर्शन करें। साधु भीतर गए। सेठ धर्मन दुर्बलता के कारण उठ भी नहीं पा रहा था। उसने नम आंखों से हाथ जोड़कर कहा, स्वामी जी, सुना है मेरे पितरों के क्रोध से मेरा सब नष्ट हुआ है। कृपया बताइए, मुझसे ऐसा कौन सा पाप हुआ है? मेरा व्यापार उजड़ गया, भाई दूर हो गए और मैं इस दशा में आ गया। मुझे मार्ग दिखाइए। साधु के रूप में यमराज ने गंभीर दृष्टि से सेठ को देखा और बोले, वत्स, तुमने अपने पूर्वजों का अपमान किया है। तुम्हारे पूर्वजों ने जीवन भर जो पुण्य अर्जित किए थे, उनसे तुम्हें संपदा मिली, पर तुमने न उन पुण्यों में वृद्धि की, न अपने पितरों का मान रखा, न दीन दुखियों की सेवा की, न श्राद्ध तर्पण किया। तुम्हारे इन कृत्यों से तुम्हारे समस्त पितर तुमसे रुष्ट हो गए और उनका आशीर्वाद तुमसे उठ गया। सेठ धर्मन ने लज्जित होकर सिर झुका लिया। वह बोला, महाराज, ये सत्य है। कुछ समय पूर्व मेरे सपनों में मेरे पिताजी और पितामह ने मुझे दर्शन दिए थे। उन्होंने संभवतः मुझे चेतावनी दी, किंतु मैंने ध्यान नहीं दिया। अब मेरा सर्वस्व नष्ट हो चुका है। कृपा करके मुझे ये बताइए कि सपने में पूर्वजों के दर्शन होने का क्या अर्थ होता है? कौन से संकेत मेरे पितरों ने मुझे दिए थे जिन्हें मैं समझ न सका? कृपया विस्तार से समझाकर मेरा मार्गदर्शन करें। साधु रूपी यमराज ने कहा, वत्स, ध्यानपूर्वक सुनो। मैं तुम्हें स्वप्न में पितृ दर्शन से मिलने वाले सभी संकेतों का अर्थ बताता हूँ, ताकि आगे कोई भूल न हो। इन्हें हृदय में सजोलो और दूसरों को भी बताना, जिससे सब अपने पितरों का सम्मान कर सकें। सेठ ने सहमति में सिर हिलाया। तब यमराज ने स्वप्न संकेतों का रहस्य समझाना आरंभ किया। यदि स्वप्न में तुम्हें अपने दिवंगत पूर्वज भूख और प्यास से व्याकुल दिखाई दे, मानो वे जल या भोजन की याचना कर रहे हों, तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण संकेत है। यमराज बोले, इसका अर्थ है कि तुम्हारे पितर अब भी प्रेत योनि में भूखे प्यासे भटक रहे हैं। उनके लिए उचित विधि से श्राद्ध तर्पण नहीं हुआ है, इसलिए उनकी आत्मा तृष्णा में भटक रही है। इस स्वप्न संकेत के मिलते ही तुम्हें तुरंत अपने पितरों की आत्मा की तृप्ति के लिए पिंडदान, तर्पण और अन्नदान करना चाहिए। उन्हें जल अर्पित करो, भूखे को भोजन खिलाओ। ऐसा करने से तुम्हारे पितर तृप्त होंगे और उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। यमराज ने दूसरा संकेत समझाया। यदि स्वप्न में तुम्हारे पूर्वजों को तुमने बेड़ी या जंजीरों में जकड़ा हुआ देखा है, तो ये संकेत है कि उनकी आत्मा बंधन में है और मुक्त नहीं हो पा रही। इसका कारण है कि उनके निमित्त श्रद्धा से कृत्य नहीं किए गए या उनकी किसी इच्छा को पूर्ण सम्मान नहीं मिला। ऐसे सपने का तात्पर्य है कि तुम्हें अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। अतः तुम्हें अविलंब दान पुण्य और प्रायश्चित्त करना चाहिए। अपने पितरों के नाम पर जरूरतमंदों की सहायता करो, हवन पूजन का आयोजन करो, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले और वे बंधन मुक्त हो सकें। तीसरा संकेत ये है कि यदि तुम्हारे पूर्वज स्वप्न में मैले कुचैले या फटे पुराने वस्त्रों में दिखाई दे, तो ये अत्यंत अशुभ संकेत है। यमराज ने कहा, इसका अर्थ है कि तुम्हारे पितर बहुत दुखी और असंतुष्ट हैं। उनकी आत्मा को अब तक तृप्ति नहीं मिली है। जब श्राद्ध कर्म नहीं होते तो पितरों की दशा ऐसी ही होती है।
इस स्वप्न के आते ही तुम्हें तुरंत पिंडदान, तर्पण और पितरों के नाम पर अन्नदान करना चाहिए, जिससे उनके वस्त्र रूपी स्थिति सुधर सके। जब तक सपने में उनके वस्त्र उजले और सुंदर न दिखे, समझना चाहिए कि वे संतुष्ट नहीं हुए हैं। यमराज ने आगे कहा, यदि स्वप्न में तुम्हारे दिवंगत परिजन तुमसे कुछ मांगते हैं, तो इसका आशय है कि उनकी कोई इच्छा अधूरी रह गई है। उनके जीवन काल का कोई काम पूरा नहीं हुआ या कोई अभिलाषा शेष रह गई, जिसके कारण उनकी आत्मा अतृप्त है। वे स्वप्न में जो मांगे, चाहे भोजन हो, वस्त्र हो या कोई कार्य, तुम्हें यथाशक्ति वैसा दान या कार्य अवश्य करना चाहिए। जब तुम वो पूर्ण कर दोगे तो उनके हृदय को संतोष मिलेगा और वे प्रेत योनि से मुक्त होकर शांति पाएंगे। यमराज ने चेहरे पर हल्की मुस्कान लाते हुए समझाया, यदि स्वप्न में तुम्हारे पूर्वज स्नेहपूर्वक तुम्हारे सिर पर हाथ फेरते दिखाई दें, तो घबराओ मत। ये अत्यंत शुभ संकेत होता है। इसका अर्थ है कि तुम्हारे पितर तुमसे प्रसन्न हैं और तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। संभव है तुम्हारे जीवन में कोई बड़ी खुशी या सफलता आने वाली है। इसी प्रकार यदि तुम्हारे पूर्वज स्वप्न में प्रसन्न मुद्रा में तुम्हारी ओर हाथ बढ़ाते हुए दिखें, तो समझो वे तुम्हारे प्रयासों से संतुष्ट हैं और तुम्हें उन्नति का आशीर्वाद दे रहे हैं। ये स्वप्न संकेत दर्शाते हैं कि पूर्वजों की कृपा तुम पर बनी हुई है। यमराज का स्वर अब चेतावनी भरा हो गया। वे बोले, परंतु यदि स्वप्न में तुम्हारे पूर्वज अचानक प्रकट होकर फिर अदृश्य हो जाएं, तो ये अच्छा संकेत नहीं है। इसका अर्थ है कि तुम्हारे जीवन में कोई बड़ा संकट अचानक आ सकता है। तुम्हारे पितर उस आसन्न विपत्ति को भांपकर तुम्हें सावधान कर रहे हैं। ऐसे समय में विशेष सतर्क रहो और ईश्वर की आराधना में लगकर मानसिक रूप से खुद को मजबूत करो। उन्होंने आगे कहा, यदि स्वप्न में तुम्हारे पूर्वज क्रोधित स्वरूप में दिखें, डांटते या कुपित दृष्टि से देखते हुए, तो जान लो कि वे तुम्हारे किसी कार्य से नाराज हैं। अवश्य तुम कोई अनुचित कार्य कर रहे हो जो उन्हें स्वीकार नहीं। इस स्वप्न संकेत के मिलते ही तुम्हें अपना आत्मचिंतन करना चाहिए। बुरे कर्मों से तौबा करके सद्मार्ग अपनाना चाहिए, तभी पितरों का क्रोध शांत होगा। यमराज ने गहरी सांस लेकर कहा, और यदि तुम अपने सपने में अपने पूर्वजों को रोते हुए देखो, तो समझो कि ये अत्यंत अशुभ चेतावनी है। इसका अर्थ है कि निकट भविष्य में कोई गंभीर संकट या दुख तुम्हारे जीवन में आने वाला है, जिसे देखते हुए तुम्हारे पितर पहले से शोकाकुल हैं। ऐसे स्वप्न के बाद तुम्हें और भी सावधान होकर ईश्वर की शरण लेनी चाहिए और विपत्ति से बचाव के उपाय करने चाहिए। अपने आचरण को पूरी तरह शुद्ध कर लो और हर दिन ईश्वर से प्रार्थना करो कि किसी अनहोनी से रक्षा हो। अब यमराज का स्वर पुनः सौम्य हो उठा। उन्होंने कहा, यदि सपने में तुम्हारे पूर्वज तेजस्वी, स्वस्थ और प्रसन्न दिखाई दें, उजले वस्त्रों में और प्रकाश से जगमगाते, तो समझो ये अत्यंत शुभ समाचार है। ये संकेत है कि तुम्हारे पितरों को मोक्ष मिल चुका है और वे तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। इसका फल ये होगा कि तुम्हारे जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी और तुम्हारे कार्य निर्विघ्न पूर्ण होंगे, क्योंकि पितरों का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अंत में यमराज ने बताया, पितृपक्ष के दौरान यदि तुम्हें सपने में कोई अशुभ या विचित्र प्रतीक दिखे, जैसे कोई अश्व, हाथी, बैल अथवा कोई विकृत आकृति वाला मनुष्य, तो ये दर्शाता है कि तुम्हारे पितर अब भी प्रेत योनि में हैं और तुमसे अप्रसन्न हैं। इसी प्रकार यदि स्वप्न में कोई जानवर मनुष्य की तरह बोलते हुए दिखे, तो भी इसे अत्यंत अशुभ समझो। इनका अर्थ है कि तुम्हारे पितरों की आत्मा को शांति नहीं मिली है और तुमने उनके लिए आवश्यक धार्मिक कृत्य नहीं किए हैं। ऐसे संकेत मिले तो त्वरित जागकर अपने पितरों की शांति हेतु कर्म करो, दान, जप, हवन, मंत्र जो भी आवश्यक हो, ताकि उनकी अतृप्त आत्मा को शांति मिल सके। जब यमराज अपना उपदेश पूर्ण कर चुके, तो सेठ धर्मन की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उसने यमराज के चरण पकड़ लिए और गिड़गिड़ाकर बोला, महाराज, मोह में पड़कर हमने बहुत भारी भूल की। हमने अपने पूर्वजों के संकेत अनदेखे किए
और उनका निरादर किया। अब कृपा करके हमें बताइए कि हम किस प्रकार अपने पितरों की प्रसन्नता वापस पा सकते हैं। यमराज ने उसे उठाकर सांत्वना देते हुए कहा, वत्स, अभी भी समय है। तुम तुरंत अपने सभी भाइयों को एकत्र करो और पवित्र नदी तट पर जाकर विधि विधान से श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करो। भूखों को भोजन करवाओ, गऊओं को चारा खिलाओ और अपने पितरों से हृदय से क्षमा मांगो। प्रतिज्ञा करो कि आगे से प्रत्येक वर्ष पितृपक्ष में श्रद्धापूर्वक श्राद्ध करोगे और दान पुण्य करोगे। यही तुम्हारे समस्त कष्ट दूर होने का उपाय है। सेठ धर्मन ने कृतज्ञतापूर्वक हाथ जोड़कर कहा, आपकी असीम कृपा है महाराज, हम ऐसा ही करेंगे। साधु रूपी यमराज तुम्हारा कल्याण हो, कहकर आशीर्वाद देते हुए अदृश्य हो गए। फिर सेठ ने तुरंत अपने भाइयों को संदेश भिजवाया। चारों भाई जैसे ही बड़े भाई के बुलावे पर पहुंचे, धर्मन ने उन्हें साधु द्वारा बताई सारी बात विस्तार से समझाई। कथा सुनकर शेष भाई भी ग्लानि और पश्चाताप से भर गए। सबने स्वीकार किया कि लोभ के अंधकार में वे अपने पितरों का आदर करना भूल गए थे। पांचों भाइयों ने मिलकर निश्चय किया कि वे तुरंत अपने पितरों का तर्पण करेंगे और भविष्य में कभी ये भूल नहीं दोहराएंगे। उसी दिन वे सब निकटस्थ पवित्र नदी के तट पर गए और विधिपूर्वक श्राद्ध कर्म संपन्न किया। भाइयों ने पितरों के निमित्त पिंडदान करके तर्पण दिया, ब्राह्मणों को आदरपूर्वक भोजन कराया, गऊओं को हरा चारा खिलाया और दरिद्रों में अन्न वस्त्र का दान दिया। पांचों ने विनम्र हृदय से अपने पितरों से क्षमा मांगी और उनकी आत्मा की शांति हेतु प्रार्थना की। उस रात सभी भाइयों को स्वप्न में दिव्य दर्शन हुए। उन्होंने देखा कि उनके पूर्वज अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में तेजस्वी रूप में प्रकट हुए हैं। कोई पूर्वज हंसते हुए उनका मस्तक सहला रहे हैं, तो कोई प्रेम पूर्वक आशीर्वाद देने हेतु हाथ बढ़ाए हुए हैं। सभी पूर्वज स्वच्छ उज्ज्वल वस्त्र धारण किए हुए हैं, मानो उन्हें मुक्ति मिल चुकी है, और वे संतोष भरी दृष्टि से अपने संतानों को निहार रहे हैं। सपने में पूर्वजों ने प्रसन्न स्वर में कहा, सदा सुखी रहो, और आशीष दिया। प्रभात होने पर भाइयों ने उत्साहपूर्वक अपने अपने स्वप्न एक दूसरे को सुनाए। ये जानकर उनकी आंखें कृतज्ञता से भर आईं कि सभी को पूर्वजों से शुभ संकेत प्राप्त हुए हैं। उन्हें विश्वास हो गया कि उनके पितर प्रसन्न होकर उन्हें क्षमा कर चुके हैं। इसके बाद भाइयों का जीवन फिर परिवर्तित होने लगा। पितरों की कृपा से धीरे धीरे उनका खोया वैभव लौट आया। सेठ धर्मन का स्वास्थ्य सुधरने लगा। भाइयों में फिर एकता स्थापित हो गई और वे संगठित होकर नए उत्साह से व्यापार करने लगे। कुछ ही समय में उनकी मेहनत और पूर्वजों के आशीर्वाद से उनका नया कारोबार फलने फूलने लगा। जहां पहले दरिद्रता थी, वहां पुनः धन धान्य की प्रचुरता हो गई। फर्क बस ये था कि अब वे अधिक विनम्र, धर्मपरायण और उदार बन चुके थे। उनके परिवार में स्थायी सुख शांति का वास हो गया। दीर्घायु होकर वर्षों बाद जब पांचों भाई अपना जीवन पूर्ण करके इस संसार से विदा हुए, तब पितृलोक से दिव्य विमानों द्वारा उनके पूर्वज उन्हें अपने साथ उज्ज्वल लोकों की ओर ले गए। यमराज ने कथा समाप्त की। देवर्षि नारद मुग्ध होकर सब सुन चुके थे। उन्होंने यमराज को प्रणाम करते हुए कहा, हे धर्मराज, आपके मुख से ऐसी पावन कथा सुनकर मेरा हृदय धन्य हो गया। अब मेरे समस्त संशय दूर हो गए हैं। मैं अवश्य पृथ्वी पर जाकर लोगों को ये शिक्षा दूंगा ताकि वे अपने पितरों का आदर करें और जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त करें। तो दोस्तों, इस प्रकार से यमराज ने देवर्षि नारद को सपने में मरे हुए पूर्वज दिखाई देने पर मिलने वाले संकेत बताए हैं। ये कथा आपको कैसी लगी? कमेंट करके अवश्य बताएं। और जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। आप सभी का धन्यवाद।